झारखंड की सियासत जारी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी भी पूरे जोर शोर पर चल रही है। गठबंधन कोई भी हो, अपनी तरफ से सारे बंटवारों की बात हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरह से आजसू को गठबंधन में 10 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर नामों की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन हम लाने वाले हैं कि वो नाम कौन से होंगे जिनको आजसू अपना उम्मीदवार बनाने वाली या एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बनने वाले। बिल्कुल, आजसू ने अभी लिस्ट तो नहीं जारी किया है, लेकिन जो बातचीत हो रही है, पर्दे के पीछे जो तैयारियां चल रही है, आजसू के जो नेता क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क में आ रहे हैं और उन्हें जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि या तो वो कैंडिडेट होंगे या फिर वो संभावित कैंडिडेट के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं, 10 सीटों की अगर बात हो रही है तो ये भी कंफर्म नहीं है, हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक दो परिस्थितियों के अनुसार हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 सीट पर ही आजसू लड़ेगी। अगर आवश्यकता देखती है पार्टी, गठबंधन में उस तरह की जरूरत महसूस होती है, तो वो एक आध सीट और बढ़ सकती है। तो फिलहाल जो 10 सीटें हैं और जिन पर उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं और पूरी संभावना है कि वही मैदान में मोर्चा संभालते नजर आएंगे, उनकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो। सिल्ली सीट उनका होम टर्फ माना जाता है, वो उनका होम ग्राउंड माना जाता है, तो सुदेश महतो सिल्ली से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। दूसरे रामगढ़ की बात कर लें तो रामगढ़ से सुनीता चौधरी हैं और हम जो नाम ले रहे हैं उनको लेकर इस वजह से भी एक मजबूत इंट्यूशन है कि हाँ, इन्हें ही पार्टी मैदान में उतारेगी। वो इसलिए कि पहले जब चुनावी मोर्चा आजसू ने संभाला था तो ये जीत के काफ़ी करीब थे, या फिर जो प्रत्याशी जीत रहा था उससे ज़्यादा दूरी नहीं था, ज़्यादा फासला हार जीत का नहीं रहा था। तो ऐसे में ये मजबूत दावेदार बनते हैं, तो इसलिए इनका नाम हम बता रहे हैं कि आजसू की लिस्ट में इनका नाम प्रमुखता से हो सकता है और इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि कोई दूसरा विकल्प भी है तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बता सकते हैं। तो रामगढ़ से सुनीता चौधरी हो सकती हैं, गोमियों से डॉक्टर लंबोदर महतो हो सकते हैं, प्रभावशाली नेता हैं और आजसू में लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। ईचागढ़ से हरेलाल महतो हैं और साथ ही मांडू से तिवारी महतो होंगे। जुगसलाई से जिनका नाम चर्चा में है वो है रामचंद्र सहीस का, और ये भी आजसू में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। काफ़ी प्रभाव है इनका संगठन में भी और क्षेत्र में भी, तो इनकी भी संभावना है कि ये चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा डुमरी सीट भी आजसू के खाते में गई है, तो डुमरी से भी यशोदा देवी के नाम की चर्चा जोर शोर से है और बातें यहाँ तक सामने आ रही है कि वो क्षेत्र में संगठन के लोगों से संपर्क में हैं और उन्हें गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप इस तरह से। इधर पाकुड़ की अगर बात करें तो अजहर इस्लाम आजसू से उम्मीदवार हो सकते हैं और हम आपको बता दें कि अजहर इस्लाम के साथ साथ ये भी है महत्वपूर्ण बात कि वो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो अजहर इस्लाम पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें चुनाव में मौका दे सकती है पार्टी। इसके अलावा अकील अख्तर जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह पर अजहर इस्लाम को मौका मिल सकता है, तो ये एक बड़ी संभावना दिख रही है। लोहरदगा से बात करें तो वहाँ कमल किशोर भगत हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, तो ऐसी संभावना है कि उनकी पत्नी नीरू शांति भगत को चुनावी मैदान में आजसू उतार सकती है। लेकिन लोहरदगा जो एक सीट है वो लंबोदर महतो भी यहाँ काफ़ी प्रभाव रखते हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, देवशरण भगत है, आप उन्हें अक्सर सुदेश महतो के अगल बगल ही देखते होंगे। जब भी कोई कार्यक्रम होता होगा या जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता होगा तो देवशरण भगत सुदेश महतो के अगल बगल ही दिखते हैं। तो एक दावेदार वो भी हैं, लेकिन उन्हें संगठन का दायित्व तो दिया गया है, तो क्या आजसू उन्हें मैदान में भी उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि देवशरण भगत होंगे लोहरदगा से या फिर पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत को मौका मिल सकता है। मनोहरपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ बिरसा मुंडा आजसू के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो डुमरी से दुर्योधन महतो के नाम की भी चर्चा की जा रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि अब संगठन में जो प्रभावशाली भूमिका में रहे हैं या फिर आजसू
क्षेत्र में उनकी क्या पकड़ है, किस तरह से संगठन के लोग उनकी डिमांड करते हैं, तो इस पर भी बात आकर बनती है कि आप किस तरह से क्षेत्र के लोगों को प्रभाव में लेते हैं। तो एक तो संगठन अपनी ओर से निर्णय लेता है, दूसरा फीडबैक उधर से क्या आ रहा है, जिले का संगठन है, विधानसभा क्षेत्र के संगठन के लोग हैं, वो किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस नाम से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो ये आजसू की नज़र इस पर होगी। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी मनोहरपुर से बिरसा मुंडा आजसू के उम्मीदवार थे। तो जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे, पिछले चुनाव में जिनका परफॉर्मेंस बेटर था, गठबंधन के साथ मिलकर उनके जीत की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो ये वो नाम हम बता रहे हैं। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ खास सीटें हैं जिन पर एक तरह से कहें कि फिक्स है स्थिति, या तो पिछली बार दीपक जी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो 3 सीटें हैं वो तो चूंकि वहां से वो एक तरह से विनिंग कैंडिडेट ही हैं, जिसमें सिल्ली की बात कर सकते हैं, गुमियों की बात कर सकते हैं, तो इस तरह की सीटों पर तो लगभग ये माना जाए कि फिक्स है। और क्या इसमें किसी तरह के चेंज की कोई संभावना है? ये रिस्क हो जाएगा। आजसू अगर इन 3 सीटों पर कुछ बदलाव करती है तो वो रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में चुनाव जीत चुके हैं जब कोई साथ नहीं था। तो वो अपने बलबूते, संगठन के बलबूते, कार्यकर्ताओं के बलबूते चुनाव जीत चुके हैं। तो अगर उन्हें चेंज करती है पार्टी तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर होगा। ऐसा लगता नहीं है कि चेंज किया जाएगा, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट को रिटेन करेगी। जब अकेले जीत सकते हैं तो गठबंधन के साथ और मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम है जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बाकी दर्शक भी अपनी बात साझा कर सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं। आप अपने कैंडिडेट का भी नाम, जिसको आप चाहते हैं कि वो आजसू की तरफ से चुनाव लड़े, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका शुक्रिया। हमने बताया आपको किस तरह से आजसू को 10 सीटें लगभग दे दी गई हैं। बिल्कुल जैसा कि दीपक ने बताया कि उन सीटों में हार एंड फास्ट का मामला नहीं है, जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है 1-2 सीटों का, वो अलग बात होगी। लेकिन मामला यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं, सारे बिसात बिछा दिए गए हैं, बस शतरंज की चालों का इंतजार है और उन्हीं चालों के आधार पर नतीजे आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ खबरें साझा करते रहेंगे। नमस्कार।